हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो एक बार गणेश जी के जयकारा लगाइए और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज का दिन है, आज की वीडियो गणेश जी के नाम है। और गणेश जी को कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, धन बुद्धि के देने वाले गणेश जी हैं। तो गणेश जी से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं कहा जाता है। जब कहा गया कि 3 लोक की परिक्रमा करके आओ, गणेश जी ने बैठे बैठे माता पिता की परिक्रमा कर ली। और ऐसी मान्यता थी कि माता पिता में ही संपूर्ण जगत बसता है, तो इसलिए गणेश जी विजयी हुए। और कार्तिकेय जी जैसा कि अपने मयूर पर सवार होकर पूरे 3 लोक की यात्रा करने निकले, तो जैसा कि वो पीछे ही रह गए, आप सभी को पता होगा। तो बुद्धि चातुर्य में भी गणेश जी को बहुत आगे कहा जाता है। और देखिए, साल में वो एक दिन होता है जब हम गणेश उत्सव मनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश उत्सव किस दिन है। 26 तारीख को गणेश जी को घर लाना है या 27 अगस्त को घर लाना है, किस दिन गणेश जी को घर लाना है, कब विसर्जन करना है, गणेश जी की स्थापना करना है। और गणेश जी हमारे घर में रहें तो कौन कौन से कार्य हमें करना है, जिससे पूरे साल गणपति की पुण्य फल जो है मिलता रहे, गणपति की आराधना का। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। तो एक चीज़ तो समझिए दोस्तों, गणेश जी जब हमारे घर में आते हैं तो शुभता बढ़ती है, क्योंकि गणेश जी ना विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। और जिस घर में गणेश जी की स्थापना होती है और पूरे 10 दिन तक, यानी कि गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है, उस दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी को अपने घर में रखा जाता है। ये 10 दिन उत्सव के दिन गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, गणेश उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है और उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो जब भी गणेश जी हमारे घर में रहें तो एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि गणेश जी को हम अपने घर का भोजन जरूर समर्पित करें। शाम को बनाएं या सुबह बनाएं, या उन्हें कुछ अलग से ही प्रसाद बनाकर अपने घर में प्रतिदिन ज़रूर भोग लगाएं। जब भी आप गणेश जी को नया खरीद कर लाते हैं, ये ध्यान रखिए कि गृहस्थ धर्मी को बाएं तरफ की मुड़ी हुई सूंड वाली गणपति की प्रतिमा ज़्यादा शुभ होती है। तो इस प्रतिमा को आप खरीद कर अपने घर लाएं। और अगर मिट्टी की प्रतिमा नहीं खरीदना है आपको, तो आप घर में भी जो गणेश जी बिठाए हैं उनसे भी आप पूजन कर सकते हैं। परंतु ज़्यादातर लोग गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति जो है वो खरीद कर अपने घर में लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो सूंड का ध्यान रखिएगा। ऐसे गणेश जी जो बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले होते हैं, वो बुद्धि चातुर्य देने वाले, हर प्रकार के सुख देने वाले और गृहस्थ धर्म में मनुष्य को आनंद देने वाले गणपति हैं। तो ऐसे गणपति को अपने घर में ज़रूर विराजमान करिएगा। गणपति के आने का जो दिन होता है वो होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, और इस दिन हम गणपति को विराजित करते हैं अपने घर में। तो गणपति को विराजित करने का नियम वो बता देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, गणपति जिस दिन आपको अपने घर में लाना हो, पहले तो अपने घर से लहसुन प्याज जैसी तामसी चीज़ों को हटा दीजिए। अगर है भी तो एक तरफ कर दीजिए, रसोई से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन अब आपके घर में भोग बनेगा, गणेश जी को भोग लगेगा, तो आप ये चीज़ें निकाल दें। साथ साथ जब गणेश जी को लाना हो तो आप एक काम करें कि आप अपने घर में साफ़ सफाई पर्याप्त कर लें। जो भी साफ़ सफाई, जितनी भी साफ़ सफाई आपसे बन पड़े उतनी साफ़ सफाई आप कर लें। उसके बाद जो भी परिवार का सदस्य गणेश जी को लेने जाता है, वो गणेश जी को बड़े प्रेम और आदर पूर्वक, और मूर्तियों को देखें, आप उनको भाव से देखें, उनको देखें कि किसकी चेहरे पर मुस्कान है। वैसी मूर्ति जो आनंद देने वाली है, वैसी मूर्ति को खरीदें और अपने घर में लेकर आएँ। और जैसे ही मूर्ति आती है, आपको एक काम ज़रूर करना है कि मूर्ति को बाहर दरवाजे पर ही आपको हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करना है। बाकी कोई पूजन करे ना करे, लेकिन हल्दी गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन हमें मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना है। स्थापित करने के लिए जैसे जन्माष्टमी वगैरह का आप चौकी सजाते हैं, वैसे चौकी सजा सकते हैं। अपने मंदिर की मूर्तियों के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अलग से चौकी सजाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप इसे क्या करें कि गणेश जी को अपने घर में एक चौकी पर बढ़िया से विराजमान करें। विराजमान करने के साथ ही आप प्रतिदिन उनकी पूजा करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस दिन गणेश चतुर्थी है और किस दिन आपको गणपति को लाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत है, और 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत है। तो कब तक रहेगी तीज और कब लगेगी चतुर्थी,
26 तारीख को दोपहर को 1:54 पर ही तीज खत्म हो जा रही है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 1:54 पर। और अगले दिन 27 तारीख को 3:27 पर चतुर्थी तिथि खत्म हो रही है। अब उदया तिथि का मान रखते हुए 27 अगस्त को गणपति की स्थापना करेंगे, गणपति को अपने घर में लाएंगे 27 अगस्त को। और कब तक रखेंगे तो देखिए 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। 6 सितंबर तक हम गणपति को रखेंगे। कुछ लोग एक दिन ही गणपति को रखते हैं, कुछ 3 दिन गणपति को रखते हैं और कुछ जो है वो 2 दिन गणपति को रखते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अपने अनुसार जैसे करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। अगर शास्त्र का नियम मानते हैं तो शास्त्र मानता है कि गणेश चतुर्थी के दिन आप विराजित करें और अनंत चतुर्दशी जो कि 6 सितंबर को पड़ रही है 6 सितंबर को आप इन्हें प्रवाहित करें। तो स्थापना का कैसे करना चाहिए देखिए, स्थापना के लिए आपको गणेश जी को पीले कपड़े पे या लाल कपड़े पे विराजमान कर दीजिए, थोड़ा सा चावलों पे एक कलश रख दीजिए, बढ़िया सा कलश रखकर गणेश जी को एक जनेऊ अर्पित करिए, उन्हें स्नान कराइए, उन्हें भोग लगाइए। जैसा कि हर पूजा में आपको बताती हूँ कि जो मूर्ति ऐसी है जैसे मिट्टी की मूर्ति है, गलने वाली है, तो आप स्नान नहीं करा सकते। तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी में आप थोड़ा सा पानी लेकर के दुर्वा से और चाहे आम के पल्लों से थोड़ा सा छींटा मार दीजिए। उसके बाद गणेश जी को तिलक करिए, जनेऊ चढ़ाइए, उन्हें जो है इत्र लगाइए और जो भी वस्त्र आप गणेश जी के लिए लाए हैं वो वस्त्र पहना दीजिए। हो सके तो घर में बना हुआ मोदक वगैरह प्रसाद उन्हें भोग लगाइए। हो सके तो आप गणेश जी को अच्छे से अपना वस्त्र वगैरह पहना के इत्र लगा के और कलश का निर्माण ज़रूर कर लीजिए। ये कलश 10 दिनों तक हिलेगा नहीं, या जब तक गणपति जी आपके घर में रहेंगे तब तक कलश नहीं हिलेगा। तो इस तरीके से करके सुबह शाम गणेश जी की आरती करिए, सुबह शाम भोग लगाइए और उनकी पूजा करिए। तो बहुत ही सरल विधि से गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। सरल विधि से हम गणेश जी की पूजा करेंगे, सरल विधि से गणेश जी की आराधना करेंगे। आइए विसर्जन बता देती हूँ। देखिए, जिस दिन भी आपको विसर्जन करना है, कई परिवार केवल एक दिन ही गणपति को रखते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो मान लीजिए 27 तारीख को आप रख रहे हैं, 28 तारीख को गणपति विसर्जन कर रहे हैं, तो विसर्जन से पहले आपको गणेश जी की भोग लगाना है, पूजा करना है, उनकी आरती करना है। इतना कार्य करके ही आपको विसर्जन करना है। कभी भी विसर्जन सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो जब भी आप विसर्जन करेंगे वो सूर्यास्त से पूर्व ही करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गणेश जी घर में आ रहे हैं तो मांस मदिरा वाली चीज़ों से दूर रहिए। और जो भी गणेश जी के दिल से आराधना कर देता है, दिल से पूजा कर देता है ना, उसके घर से वास्तु दोष, कर्ज, बीमारियां सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।